Hi friends, in this video we will discuss what is ideals. ठीक है. सो आइडियल्स को समझने से पहले लेफ्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल क्या होता है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा. ठीक है. सो अगर हमारे पास कोई रिंग है दैट इज आर, अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन उसका बाइनरी ऑपरेशन है. ठीक है. सो अगर हमारे पास आर एक रिंग है और एस उसका नॉन इम्पिटी सबसेट है, दैट मीन्स कि एस जो है वो आर का कोई नॉन इम्पिटी सबसेट है, तो एस को हम लेफ्ट आइडियल कब बोलेंगे उसके लिए दो कंडीशंस है. पहला कंडीशन ये है कि जो S प्लस दैट इज S अंडर एडिशन एक सब ग्रुप हो R का. ठीक है. सब ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे? बाय सब ग्रुप का फर्स्ट स्टेप सब ग्रुप टेस्ट या सेकेंड स्टेप सब ग्रुप टेस्ट से हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे कि वो सब ग्रुप है अंडर एडिशन या नहीं. उसके बाद हम लोग ये प्रूव करेंगे. और सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, दैट इज रिंग से हर एक एलिमेंट अगर ले, दैट इज हर एक एलिमेंट के लिए, और जो एस है दैट इज जो नॉन इम्पिटी सेट है उस एस से हर एस के लिए हमारा जो आर एस दैट इज आर ऑपरेशन एस जो है वो एस में ही बिलोंग करना चाहिए. ठीक है. सो यहाँ पे आर और एस के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लगने वाला है वो क्या लगने वाला है, वो ये सेकेंड वाला बाइनरी ऑपरेशन लगेगा. ठीक है. सो अगर लेफ्ट आइडियल हमको शो करना है तो हमको क्या शो करना होगा? सबसे पहले कि S प्लस जो है वो सब ग्रुप है और आर एस का वैल्यू जो है वो S में ही बिलोंग करता है. ठीक है. दैट इज आर ऑपरेशन S बिलोंग्स टू S फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S. ठीक है. सो लेफ्ट आइडियल क्या होता है? दिस इज क्लियर नाउ राइट आइडियल क्या होता है? S को राइट आइडियल कब बोलेंगे? अगर S प्लस, पहला कंडीशन सेम है कि जो S प्लस है वो सब ग्रुप होना चाहिए. सेकेंड कंडीशन क्या है कि एस आर जो है वो S में आना चाहिए. मतलब लेफ्ट के लिए हम R से जो एलिमेंट ले रहे थे वो लेफ्ट साइड से ऑपरेट कर रहे थे, और राइट के लिए जो R से एलिमेंट हम लेने वाले हैं वो राइट साइड से ऑपरेट करने वाले हैं. ठीक है. सो राइट आइडियल क्या बोलता है कि उसका जो सेकेंड कंडीशन है वो बोल रहा है कि एस आर का जो वैल्यू होगा वो S में ही बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल S बिलोंग्स टू S एंड फॉर ऑल R बिलोंग टू R. ठीक है. नाउ लेफ्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल क्या होता है, वो हमको पता चल गया. अब हम देखेंगे कि आइडियल क्या होता है. ठीक है. सो द सेट S इज सेड टू बी आइडियल ऑफ R. सेट S को ही आइडियल अब हम कब बोलेंगे? जब इफ पहला कंडीशन है कि जो S प्लस है वो सब ग्रुप होना चाहिए R का, और सेकेंड कंडीशन है कि आर एस का जो वैल्यू है वो S में बिलोंग होना चाहिए एंड एस आर का जो वैल्यू है वो S में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल R बिलोंग्स टू R एंड S बिलोंग्स टू S. ठीक है. तो यहाँ पे जो आइडियल कंडीशन है वो पहला तो लेफ्ट और राइट के लिए दोनों सेम ही है. सेकंड में क्या है कि लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल वाला कंडीशन दोनों ही यहाँ पे होल्ड होना चाहिए फॉर एस टू बी आइडियल. ठीक है. सो व्हाट इज आइडियल? इट इज नाउ क्लियर. नाउ आइडियल के लिए भी दो तरह का आइडियल होता है, दैट इज एक इम्प्रॉपर होता है और एक प्रॉपर होता है. सो इम्प्रॉपर क्या होता है? द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट आइडियल्स आर सेड टू बी इम्प्रॉपर आइडियल्स. ठीक है. जो सबसे छोटा होगा, मतलब आइडियल्स एक रिंग के अंदर बहुत सारा आइडियल्स होगा, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा और जो सबसे लार्जेस्ट होगा उसको हम लोग इम्प्रॉपर आइडियल बोलेंगे. ठीक है. स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट को छोड़ के जितना भी आइडियल होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रॉपर आइडियल्स हो जाएगा. ठीक है. दैट इज ऑल अदर आइडियल्स आर सेड टू बी प्रॉपर आइडियल्स. और ठीक है, और स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट आइडियल को हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर आइडियल. ठीक है. सो इसको एक एग्जाम्पल को लेके अच्छे से समझ लेते हैं. सबसे पहले हम एग्जाम्पल में सेट ऑफ इंटीजर्स ले लेते हैं. ठीक है. तो I इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज I इज इक्वल टू दिस बी द सेट ऑफ इंटीजर्स. ठीक है. सेट ऑफ इंटीजर्स को हम रिंग पहले ही शो कर चुके हैं. अब हमको उसका एक सबसेट चाहिए, तो सबसेट में हम E मान लेते हैं, दैट इज द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स. दैट इज
ई इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी -4 डॉट 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 -2 0 2 4 ऐसे करके चलते जा रहा है, जो कि इवन इंटीजर्स है, ठीक है। सो हमको आइडियल्स के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए था कि जो एस प्लस है, दैट इज़ जो सेट हम लेंगे वो सब ग्रुप होना चाहिए, आर एस और एस आर का वैल्यू एस में होना चाहिए, ठीक है। तो हमको सबसे पहले ये प्रूफ करना होगा कि ई जो है वो एक सब ग्रुप है आई का, और हम क्लियरली ये बात जानते हैं कि जो ई है अंडर एडिशन सब ग्रुप होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, दैट इज सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो है वो सब ग्रुप होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का, ठीक है। सो इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते थे, बट यहाँ पे अब हम लोग को प्रूफ करने का कोई नीड नहीं, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट ई प्लस बी अ सब ग्रुप ऑफ आई। तो पहला कंडीशन तो यहाँ पे प्रूफ हो गया। सेकेंड कंडीशन में हम लोग को आर एस और एस आर का वैल्यू एस में बिलोंग कर रहा है वो दिखाना है, ठीक है। सो हम रैंडमली कोई एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है, उसी से हम लोग पूरा बात को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो रैंडमली हम एस में से, दैट इज एस जो है हमारा ई हो गया, तो ई से हम 4 उठाए, और आर से, दैट इज हमारा रिंग वाला, दैट इज जो सबसे बड़ा वाला सेट है आई, जो मेन सेट है, ठीक है। सो आई से हम लोग आर लेंगे, दैट इज आर हम यहाँ से 3 लिए, ठीक है। नाउ आर को एस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लिए हैं, सेकेंड ऑपरेशन। तो आर एस का वैल्यू क्या हमारा आ जाएगा, 3 इंटू 4 दैट इज 12। 12 जो है वो सेट ऑफ इवन इंटीजर है, दैट मीन्स कि वो ई में, दैट इज एस में बिलोंग कर रहा है। और जब एस आर का वैल्यू देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये राइट आइडियल वाला कंडीशन हो गया, दैट इज आर को हम राइट साइड से ऑपरेट कर रहे हैं, तो एस आर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12, ये भी एस में बिलोंग कर रहा है। तो हम ये दिखा दिए हैं, पहला कंडीशन ये दिखाए हैं कि सब ग्रुप है, और सेकंड कंडीशन में ये दिखा दी कि आर एस और एस आर का वैल्यू दोनों ही एस में आ रहा है, दैट मीन्स लेफ्ट आइडियल का कंडीशन और राइट आइडियल का कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाई हो चुका है। सो हमारा ई जो है वो एक आइडियल हो गया आई का, दैट इज ई बी द आइडियल ऑफ आई प्लस under addition and under multiplication, that is a set of even integers be the ideal of set of इंटीजर्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो ई है वो हम क्लियरली देख पा रहे हैं, ना ही स्मॉलेस्ट है ना ही बिगेस्ट है। जनरली स्मॉलेस्ट जो होता है वो 0 एलिमेंट होता है, और जो लार्जेस्ट आइडियल होता है वो ज़्यादातर हमारा जो रिंग है वो ही इटसेल्फ हो जाता है। तो यहाँ पे जो ई है वो क्लियरली ना ही 0 है और ना ही आई के बराबर है। सो ई क्या हो जाएगा, ई हमारा प्रॉपर आइडियल हो जाएगा, ठीक है। और हमको अगर इम्प्रॉपर आइडियल इसको बोलना है कि इम्प्रॉपर आइडियल तब क्या है, तो ई इटसेल्फ है और 0 है, ठीक है। सो आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ कि लेफ्ट आइडियल क्या होता है, राइट आइडियल क्या होता है, एंड आइडियल क्या होता है, ठीक है।